हम लोग जो जा रहे हैं जंगल सफारी जा रहे हैं। जंगल सफारी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 4 नंबर जो है प्लेटफॉर्म है, उधर से बस आती है। तो अभी जू का जो है हो चुका है हमारा देख के। अभी जो है हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर देखने के लिए, ठीक है। यहाँ से जू, ये जो है जू पीछे और वैली ऑफ फ्लावर उसके 2 मिनट भी नहीं है चल के, तो उधर है, ठीक है। तो अभी वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे हम लोग। इधर से अंदर आए तो, और उस साइड पे वैली ऑफ फ्लावर। तो अभी पहले हम आए डैम के व्यू पॉइंट पे। यहाँ पर जो है रात को डैम का शो भी होता है, लाइट शो, तो वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा इधर कुछ देखते हैं खाने के लिए या नहीं, तो खाएंगे, डैम को देखेंगे और निकलेंगे इधर से, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना इधर कि कुछ पूछो मत। दोस्तों अभी जो है बज चुके 2:30, मतलब 2:30, और अभी भी हम डैम के इधर ही है। यहाँ पर जो है खाना खा रहे थे। अमूल का ये जो पीछे एक मतलब है स्टोर, तो उधर से थाली ली, 300 रुपये की थाली थी, बट बिल्कुल भी वर्थ नहीं थी, ठीक है। पनीर बटर मसाला 0 स्टार दूंगा मैं, और बाकी का ठीक था। मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, इधर आप आओगे बिल्कुल भी मत लेना। बाहर उधर ढाबा होता है, ढाबे पे जाओ और मस्त पैकी एंजॉय करो, खाओ उधर से। ये एकदम ही बेकार था। तो अभी आगे जाते हैं हम, देखते थोड़ा सा, बैठते किधर क्या है वो, और फिर अपना वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे, और उसके बाद में देखेंगे क्या करेंगे। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट कर। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो रुके थे, ठीक है, रेस्ट करने के लिए थोड़ा आराम किया, बैठे, आराम मतलब बैठे सिर्फ। वहाँ पर पीछे आप देख सकते हो डैम, और यहाँ से वहाँ मतलब यहाँ पर आए रेस्ट करने के लिए। अभी यहाँ से सीधा जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर से हम लोग जाएंगे पेट जोन में, क्योंकि वो 3 बजे चालू होता है, और अभी बज चुके हैं 2:40, तो 20 मिनट में ये हो जाएगा, और उसके बाद में पेट जोन जाएंगे, और उसके बाद में देखते हैं क्या करेंगे। तो अभी वैली ऑफ फ्लावर का एक्सप्लोर करते हैं। वैली ऑफ फ्लावर के सबसे एंड में सेल्फी पॉइंट है। यहाँ से जो है सामने का व्यू आता है पूरा। ठीक है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई का फ्रंट का व्यू है। और अभी हम
लोग भी जो है सेल्फी ले लेते। और नीचे का भी आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ। तो ये है कुछ नीचे का व्यू, और वहाँ पर सारे बच्चे भी है। मतलब एक्चुअली 2-4 लोगों की ट्रिप आई हुई है। तो ये है सेल्फी पॉइंट, दूर है यहाँ से पर ठीक है, चलता है इतना। और ये है नर्मदा नदी। तो अभी हम जा रहे हैं पेड जोन में। पेट जोन जो है जू के एकदम सामने है, और उसके लिए जो टिकट है वो भी जू में ही 50 रुपीज़ की टिकट है। यहाँ पर आप जा सकते हो और ले सकते हो, ठीक है। इकडे बघ जवळ आला। घाबरता इथे, अरे काय पण इथे है। हे बघ तिथे काय लामा, बकरी पण आहे। हे याच्यावर आपण हात पण लावू शकतो। हाँ है बघ नाही दिलेलं आहे, हाथ धुआ अपन। यहाँ पर पर्शियन बिल्ली है इधर, वाज बघ। झोपली आहे पण ती पण। आज आपल्या नशीबच बेकार आहे। रकून रकून पण आहे इथे, पण रकून दिसतच नाही, कुठे गेलं है नुसतं ते, मला वाटते लावलंय नुसतं। चलिए तो अभी पेट जोन जो भी हो चुका है, जो डिसाइड किया था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आगे देखते हैं क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है। अभी हम फिर से जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी पे जा रहे हैं। यहाँ से बस मिलती है। दोस्तों तो अभी पेट जोन से निकलने के बाद हम जो है ऐसा ही घूम रहे थे, कुछ मिला नहीं। जो बस मिली
उसमें हम चढ़ गए, ठीक है। और अभी हम जो है आए हैं आरोग्य वन। दो मतलब एक बस छोड़ी हमने और दूसरी बस पकड़ी, तो आरोग्य वन पे उन्होंने छोड़ा। और अभी देखेंगे, इसका टिकट भी है 50 रुपीज़ पर पर्सन। और देखते हैं अभी हाथ अंदर क्या है, कुछ तो शायद ये मतलब आयुर्वेदिक ऐसा कुछ योगा भीगा के लिए, तो वो है। दोस्तों ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जिधर मैं अभी खड़ा हूँ ना, वो जो है वो मतलब एक इंसान का मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर है। और उसमें अपने अलग अलग पार्ट्स के इधर जो है औषधि जो है प्लांट्स है वो लगाए है। यही है इधर, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। मुझे ऐसा कुछ ऐसा खास लगा नहीं। यहाँ पर एक वो जो मछलियाँ थी वो इंटरेस्टिंग थी, और ये फाउंटेन है वो इंटरेस्टिंग है, बाकी कुछ नहीं है। आगे वाला जो पॉइंट है वो है ये देखो, औषधि मानव यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वही है वो आगे वाला स्ट्रक्चर इंसान का। और यहाँ पर जो है फाउंटेन आपको शायद दिखाई नहीं देगा, तो ये फाउंटेन है और बाकी कुछ भी नहीं है इधर। 50 रुपीज़ इसका टिकट है। आना है तो आ सकते हैं, नहीं आना है तो मत, नहीं आएंगे तो भी चलेगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है मछली है ये काफ़ी अच्छी है एक्चुअली। और अपन जहाँ पर आते हैं वो वहीं पर आते हैं, मतलब शायद उनको लगता है हाँ खाने के लिए डाल रहे हैं। वहाँ पर एक कछुआ भी है शायद, नहीं वो फिशी है वो कछुआ नहीं है। दोस्तों अभी जो है सब कुछ हो गया है हमारा करके, ठीक है। क्रूज करना था हमें, बट क्रूज किया नहीं हमने। मतलब वो जो बोट होती है वो, उसका जो 400 रुपया था 5 बजे तक थी, बट वो किया नहीं हमने, छोड़ दिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए इधर आके। और अभी वेट कर रहे हैं अपना 6 बजे लेज़र का शो होता है उसका, उधर जाएंगे अंदर 6 बजे और फिर भागेंगे एकता नगर स्टेशन के लिए और फिर घर पे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक लास्ट का सीन, मतलब इसके बाद में, ये वीडियो के बाद में, और फिर व्लॉग जो है एंड होगा अपना। सो यही था व्लॉग। अभी शो देखते और निकलते फिर एकता नगर के लिए, मतलब रेलवे स्टेशन के लिए।
दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरदार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणिबेन और बेटे डाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। ब्रीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गोधरा, फिर आणंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांवों की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए।
तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर, मनाकर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ, सदाशयता, संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना दिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाएं और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणा तीर्थ भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं भी नतमस्तक हो जाती है। देश को बना गया वो अमित अटल, हरा सका उसे न कोई शत्रु दल। चट्टान के सब
के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आइए आज हम सब उन्हीं की महिमा में विश्व के सामने एक उदाहरण रखें, क्योंकि ये ही भारत को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाएगा। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए। एक पुकार है हम सबको एकजुट होने के लिए। एक आंदोलन है भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। आपके योगदान और विश्वास से ही बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एकता का स्मारक है, एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, सीमा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता। यही भारत की विशेषता है। Please stand up for the national anthem. तो दोस्तों अभी जो है लेज़र का शो हो चुका है, 7:30 बजे ख़त्म हुआ, ठीक है। आधा घंटा लगा लगभग। और अभी देखते हैं आगे क्या करना है। अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। 9:30 की जो है हमारी ट्रेन है। और अभी देखते हैं, पहले तो थोड़ा सा हल्का हो लेते और बाद में जो है हम देखते हैं क्या करते हैं। मतलब बताता हूँ मैं आगे बाहर जाके। तो ये है कुछ फाइनल लुक अपना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का।